Good morning, students. Today we are discuss about chromosomal alterations. Chromosomal alterations are mutations that change chromosome structures. यानी कि chromosomal alterations के अंतर्गत हम जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो उत्परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन करते हैं. They occur when a section of a chromosome breaks off and rejoins incorrectly or does not rejoin at all. यानी कि जब क्रोमोसोम के कोई पर्टिकुलर सेक्शन ब्रेक ऑफ हो जाता है, टूट जाता है, और जब वो पुनः जुड़ता है, रिजॉइन होता है, तो वो गलत जगह पे जुड़ने के कारण जो है उत्परिवर्तन हमें देखने को मिलता है. क्रोमोसोमल ऑल्टरेशंस आर वेरी सीरियस. They often result in the death of the organisms in which they occur. जिन जीवों में क्रोमोसोमल ऑल्टरेशंस होते हैं उनमें ये घातक साबित हो सकते हैं, जिनकी वजह से जीव की मृत्यु तक हो सकती है. If the organism survives, it may be affected in multiple ways. अगर वो जीव सर्वाइव कर जाता है तो ये उसे विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस प्रकार के उत्परिवर्तन. एन एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन क्रोमोसोमल ऑल्टरेशन इज द म्यूटेशन दैट कॉज डाउन सिंड्रोम. इट इज़ अ डुप्लीकेशन म्यूटेशन दैट लीड्स टू डेवलपमेंटल डिलेज एंड अदर एबनॉर्मलिटीज. डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम म्यूटेशन के दौरान क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जिस व्यक्ति के अंदर ये डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है उनमें डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो डिले हो जाता है. इसके अलावा उसमें और भी कई एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो दिखाई देती हैं. नेक्स्ट इज़ पॉइंट म्यूटेशन. अ पॉइंट म्यूटेशन इज़ अ चेंज इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड इन अ डीएनए. न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में एक पर्टिकुलर किसी सिंगल पॉइंट पे अगर किसी प्रकार का म्यूटेशन होता है तो हम इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं. दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज़ यूजुअली लेस सीरियस दैन अ क्रोमोसोमल अल्टरेशंस. एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉइंट म्यूटेशन इज़ अ म्यूटेशन दैट चेंजेस द कोडॉन UUU टू द कोडॉन UCU. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रिपल यू की ट्रिपलेट थी, जिसमें कि जो मिडिल यूरेसिल है वो रिप्लेस हो गया है साइटोसिन से. तो ये एक प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन है. पॉइंट म्यूटेशंस कैन बी साइलेंट, मिससेंस और नॉनसेंस म्यूटेशंस. द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस डिपेंड ऑन हाउ दे चेंज द जेनेटिक कोड. इनका जो इफ़ेक्ट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार जेनेटिक कोड को चेंज करते हैं, उस पर इनका इम्पैक्ट डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज़ अ डिलीशन और इनर्शन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स दैट चेंजेस द रीडिंग फ्रेम ऑफ द बेस सीक्वेंसेस. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर डिलीशन या इनर्शन हो जाता है, यानी कि या तो कोई नए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो समावेशित हो जाते हैं अथवा वो विलोपित हो जाते हैं, जिससे कि रीडिंग फ्रेम जो है उनके बेस सीक्वेंसेस चेंज हो जाते हैं, जिससे उत्परिवर्तन होता है. डिलीशंस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स. डिलीशन में न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव हो जाते हैं. एंड इनर्शन एड्स न्यूक्लियोटाइड्स. और इनर्शन में यानी कि प्रवेशित में नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ बेसेस इन आरएनए. आरएनए के अगर हम फॉलोइंग सीक्वेंसेस को देखें तो इसमें AUG, AAU, ACG, GCU. स्टार्टिंग कोडोन AUG है. इसके बाद asparagine 3-alanine. Now assume an insertion occurs in the sequence. Let's say a nucleotide is inserted after the starting codon AUG. स्टार्टिंग कोडोन होता है हमारा AUG. उसमें अगर हम एक सिंगल A न्यूक्लियोटाइड अगर इंसर्टेड हो जाता है तो इससे हमारा पूरा सीक्वेंस चेंज होता है एमिनो एसिड्स के फॉर्मेशन का. सो
starting codon AUG and then AAA, which forms lysine, UAC forms tyrosine, and GGC forms glycine. Even though the rest of the sequence is unchanged, this insertion changes the reading frame and thus all of the codons that follows. एक न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने से पूरा फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जाती है, रीडिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है कोडॉन्स की. As this example shows, a frame shift mutation can dramatically change how the codons in messenger RNA are read. This can have a drastic effect on the protein product. Spontaneous mutations. There are 5 common types of spontaneous mutations. First is tautomerism. Tautomerism, a base is changed by the repositioning of a hydrogen atom. Second is depurination, loss of a purine base A और G के कारण जो होता है उसे depurination कहते हैं. नेक्स्ट इज डीएमिनेशन. डीएमिनेशन स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन ऑफ 5-methyl cytosine. Transition a purine to purine. It means A to G or G to A. और a pyrimidine to pyrimidine. It means C to यानी cytosines to C to thymine and thymine to cytosine change. Transversion a purine becomes a pyrimidine और वाइस वर्सा, यानी कि प्यूरिन का पायरिमिडिन में ट्रांसवर्जन हो जाना या पायरिमिडिन का प्यूरिन में ट्रांसवर्जन हो जाना. इफेक्ट ऑफ म्यूटेशंस. द मेजॉरिटी ऑफ म्यूटेशंस हैव नाइदर नेगेटिव nor positive effects on the organism in which they occur. These mutations are called neutral mutations. कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जिनके जीव पर किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक अथवा लाभदायक प्रभाव नहीं पड़ता है. इन्हें हम न्यूट्रल म्यूटेशंस कहते हैं. एग्जाम्पल इंक्लूड साइलेंट पॉइंट म्यूटेशंस. They are neutral because they do not change the amino acids in the protein they encode. जो साइलेंट पॉइंट म्यूटेशंस होते हैं ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं, यानी उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के जो कोड्स होते हैं अमीनो एसिड्स फॉर्म करने की उनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल म्यूटेशंस माने जाते हैं. मैनी अदर म्यूटेशंस हैव no effect on the organisms because they are repaired before photosynthesis occur. इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रकार के उत्परिवर्तन जो कि जीवों में होते हैं उनको प्रोटीन सिंथेसिस से पहले ही रिपेयर कर लिया जाता है. सेल्स हैव मल्टीपल रिपेयर मैकेनिज्म टू फिक्स डीएनए म्यूटेशंस. सेल्स के अंदर काफ़ी सारी रिपेयर मैकेनिज्म होती हैं जो कि डीएनए की म्यूटेशंस को रिपेयर करती हैं. Beneficial mutations. Some mutations have a positive effect on the organism in which they occur. They are called beneficial mutations. कुछ इस प्रकार के म्यूटेशन जो कि जीवों के लिए लाभप्रद होते हैं उन्हें पॉजिटिव म्यूटेशंस कहते हैं या लाभदायक उत्परिवर्तन कहते हैं. They lead to a new versions of protein that help organisms अडैप्ट टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट. ऐसे परिवर्तन एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं जिससे कि उस जीव की अनुकूलन की क्षमता में वृद्धि होती है. बेनिफिशियल म्यूटेशंस आर एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन टू अकर. जो लाभदायक उत्परिवर्तन हैं वे विकास यानी इवोल्यूशन के लिए आवश्यक होते हैं. They increase an organism changes of surviving or reproducing, so they are likely to become more common over time. There are several well-known examples of beneficial mutations. First is mutation in many bacteria that allow them to survive in the presence of antibiotic drugs.
द म्यूटेशन लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया के अंदर जो परिवर्तन होते हैं इनके कारण ही ये विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक ड्रग के प्रति रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो होते हैं उनको उत्पन्न कर पाते हैं, यानी कि उनका एवोल्यूशन होता है। सेकेंड इज अ यूनिक म्यूटेशन इज फाउंड in people in a small town in Italy. The mutation protects them from developing atherosclerosis, which is the dangerous buildup of fatty materials in blood vessels. The individual in which the mutation first appeared has even been identified. Harmful mutations. Imagine making a random change in a complicated machine such as a car. The chance that the random change would improve the functioning of the car is very small. The change is far more likely to result in car that does not run well or perhaps does not run at all. By the same token, any random changes in the gene's DNA is likely to result in a protein that does not function normally or may not function at all. Such mutations are likely to be harmful. Harmful mutations may cause genetic disorders or cancers. इनके कारण जो हार्मफुल यानी कि हानिप्रद जो उत्परिवर्तन होते हैं इनके कारण जीवों में कैंसर या जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे हम कहेंगे वो उत्पन्न होते हैं। A genetic disorder is a disease caused by a mutation in one or a few genes. Genetic disorder एक प्रकार का रोग है जिसके फलस्वरूप जीन्स के एक अथवा अनेक जीन्स में उत्परिवर्तन हो जाता है और इनका हार्मफुल इफेक्ट दिखाई देता है। For example, a human is a cystic fibrosis. A mutation in a single gene causes the body to produce thick sticky mucus that clogs the lungs and blocks ducts in digestive organs. So आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से क्रोमोसोम अल्टरेशंस यानी कि क्रोमोसोम में डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जिनके कारण क्रोमोसोम अल्टरेशंस या क्रोमोसोम म्यूटेशन हमें दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप हार्मफुल और बेनिफिशियल म्यूटेशंस जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स में अपीयर होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।